अमृत कामे बूठा। जन सुख राम मिल्या रघुबीर में, जन सुख राम मिल्या रघुबीर में। शब्द उजाला दीठा, मारा सतगुरु आया ये सैया। सब शहरा भटत बधैया, मारा सिमरत आया ये सैया। सब नगरिया भटत बधैया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संता ने। दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल आसान। भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबु एक। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। जीव जब गर्भवास में होता है तो बहुत दुखी होता है, बहुत कष्ट होता है। तो उस कष्ट में हरि को याद करता है, सुमिरण करता है और कोल वचन देकर आता है। करब कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ। 8 पोर 64 घड़ी, साईं सुमरो तुझ। और जैसे ही बाहर आता है, संसार की हवा लगती है, माया का अंश व्यापता है, इंद्रियां चेतन होती है, वैसे वैसे हरि को भूल जाता है। तो शिष्य ने पूछा कि ऐसी अद्भुत भक्ति, विलक्षण भक्ति, राम नाम के सुमरण को, परमात्मा को ये जीव भूल कैसे गया? तो महाराज ने सारा भूलने का कारण बताया कि इस प्रकार से संसार के व्यवहारों में लगकर हरि को पूर्णतया भूल गए। वापस संत सद्गुरु मिलते हैं तो वापस याद दिलाते हैं उसे, वापस परिचित नाम से उसे प्रेम करवाते हैं कि देख ये नाम दे रहा, परिचित नाम है, तू पहले से इसको नाम को गर्भवास में भी तू पुकार रहा था, अब वापस से इस नाम को तू याद कर ले, सुमरण कर ले, ताकि वापस से गर्भवास में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। तो इस प्रकार से लागे जीव रामत माए, बिसरे सुधिया विद जाए। मोटो हुआ अब जो 7 इंद्रिया 10 बरते आए।
इस प्रकार से ये जीव जो है संसार के खेलों में लग जाता है, संसार के व्यवहारों में लग जाता है, संसार के कामों में लग जाता है और उस सारी जो है हरि के नाम की जो सुध है वो सब सुध बिसर जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे शरीर से मोटा होता है, वैसे वैसे वो 10 इंद्रियों का गुण बरतने लगता है और वो 10 इंद्रियों का गुण बरतने से 10 इंद्रियों का गुण बरतने से भगवान को भूल जाता है, 10 इंद्रियों के सुख में लग जाता है, उन्हीं सुखों की प्राप्ति का उपाय करने लगता है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इन सब से सुख जुटाने का उपाय करता है। ऐसे सारे कार्य करता है, ऐसी सारी करनी करता है, ऐसी सारी क्रिया करता है जिनसे इंद्रियों का सुख मिले, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख मिले, वो सब कार्यों में रत हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। रामत खेल पहले जान, माया काम व्यापे आण, देखे नैण महरी गात, व्यापे पीड़ औरत बात। इस प्रकार से रामत खेल पहले जान, इस प्रकार से पहले जो है रमता है, खेलता है, माया की इच्छा शरीर में पैदा होती रहती है। शरीर के सुख, संसार के सुख, माया के सुख, वस्तुओं के सुख, ये सब सुखों की इच्छा एक के बाद एक इस जीवात्मा को जागृत होती रहती है। जब आंखों से स्त्री को देखता है तो काम की वासना जागृत हो जाती है। व्याकुल होय मन उगताय, लागे भूख इंद्रिया माय, व्यापे माय सुने जोद, तो सु कहूँ सब ही शोध। महाराज कह रहे हैं कि सब चीज़ों को मैंने शोध कर बता रहा हूँ, खोज खोज के बता रहा हूँ, एक एक चीज़। जैसे जैसे तू प्रश्न कर रहा है उन सब प्रश्नों का उत्तर समझा कर कह रहा हूँ कि व्याकुल होय मन उगताय। इस प्रकार से इन सुखों को प्राप्त करने के लिए मन व्याकुल रहता है, मन में पीड़ लगी रहती है। जो सुख उसको प्राप्त नहीं है उन सुखों के लिए वो अधिक लालायित रहता है, और जो सुख प्राप्त है उन प्राप्त सुखों का वो भोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अप्राप्त सुख की इच्छा ज़्यादा बनी रहती है। प्राप्त सुखों का सुख नहीं ले पाता और अप्राप्त सुखों के लिए प्रयासरत रहता है कि जो सुख प्राप्त हो जाते हैं उससे तो बोर हो जाता है। मन का ऐसा स्वभाव है, मन उगता जाता है उनसे। व्याकुल हो मन उगता है। व्याकुल तो किससे होता है? जो सुख प्राप्त नहीं है उससे व्याकुल होता है, और जो सुख प्राप्त है उससे मन उगता जाता है, यानी बोर हो जाता है कि ये सुख तो थोड़ी देर के सुख है, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख तो थोड़ी देर में प्राप्त सुखों से बोर हो जाएगा, उगता जाएगा, और जो प्राप्त नहीं है उनके लिए व्याकुल होगा कि ये सुख चाहिए मुझे। इस प्रकार से मन की गति है। महाराज वो मन की गति का वर्णन करके बता रहे कि व्याकुल होय मन उगताय, लागे भूख इंद्रिया माय। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में इस प्रकार की भूख लगती है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की भूख लगती है, उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में इनके भोगों की, अपने अपने भोगों की भूख लगती है। ऐसा ये शरीर का धर्म है, ऐसा ये इंद्रियों का धर्म है। और जैसे जैसे इसको भूख लगती है वैसे वैसे इनको भूख को बुझाने का उपाय करता है, इन सुखों को प्राप्त करके भूख को बुझाने का प्रयास करता है। व्यापे माय सुनिए जोध, ये जोधा बड़े अप्रबल है, भारी है, ये सारे गट के भीतर व्याप्त है। तो सू कहूँ सब ही शोध। इस प्रकार से इन सब का मैं शोध कर आपको वर्णन कर रहा हूँ। अब कौन कौन से योद्धा है जो सबका वर्णन करके बता रहे हैं, जो आपके गट के भीतर, सबके भीतर, सभी नर नारियों के भीतर व्याप्त है। 14 तीन मोटे जान, घेरे आत्मा कुआन। 14 तीन मोटे जान, घेरे आत्मा कुआन। ये आत्मा को घेरे रहते हैं। 14 है और उसमें से 3 और बहुत बड़े हैं। ये सारे जो है मोटे मोटे योद्धा आत्मा को घेरे रहते हैं और आत्मा को परमात्मा की ओर नहीं जाने देते, आत्मा को शरीर संसार के सुखों में ही लगाए रहते हैं, आत्मा के ओर दोर घेरे रहते हैं कि ये आत्मा हमको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाए। इस प्रकार का प्रयास करते रहते हैं,
माया बड़ी बलाय, डाव दे पकड़े आ। ये डाव लगाती रहती है और जीव को पकड़े रहती है, घेरे रहती है। तो 14 तीन मोटा जान, घेरे आत्मा कुआन। 14 में कौन कौन हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई, 5 कर्मेंद्रिया हो गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए, ये 14 हो गए। और 3 और मोटे मोटे जो जोध है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये सब मोटे हैं। इनकी आसक्ति को छोड़ना आसान काम नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिए बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। रज सत और तम तीनों गुणों से गुणातीत होना सद्गुरु की मेहर के बिना संभव नहीं है। जैसे ही सद्गुरु की मेहर होती है तब वो साधक गुणातीत हो पाता है। इसके बिना तो इन्हीं के साथ सुख प्राप्ति का उपाय करता रहता है और इस भव सागर में ही पड़ा रहता है। भव का मतलब होना, जिसमें ये चक्र तीनों का चलता रहे, वो भव सागर। किसका चक्र? उत्पत्ति का रजोगुण के माध्यम से, और प्रतिपाल का सतोगुण के माध्यम से, और संहार का तमोगुण के माध्यम से। ये तीनों का जो चक्र है जब तक चलता रहता है तब तक वो भव सागर है, तब तक वो इनके तीनों के साथ है, तब तक भव सागर में। और इन तीनों से जिस दिन अलग हो गया सद्गुरु की मेहर से, कृपा से, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दिया तो भव सागर से पार हो गया। तो 14 तीन मोटा जान, ये बड़े मोटे मोटे इस आत्मा को घेरे रखने वाले हैं। इसको घेर कर और यहीं रखते हैं, हद में ही रखते हैं। इनकी हद से बाहर नहीं जाने देते हैं। ये हद में रहते हुए इनको सुख प्राप्ति का उपाय कराते रहते हैं, ताकि यहीं वो रामत करता रहे, यहीं वो खेलता रहे। वो जीवात्मा इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं नहीं जाए, 3 लोक के फेरे में ही पड़ी रहे। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसमें 84 लाख जीवाजून इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की माया के अंदर बंधे हुए, और इसी से सुखान्वित हो रहे, इसी से सुख प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं। और जो इनसे सुख प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं। त्रिलोकी के फल वो सब थोड़ी देर के लिए होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होते हैं। और वो प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं करनी पड़ती है, तब जाके प्राप्त होते हैं। और प्राप्त होकर स्थिर भी नहीं रहते हैं, हमेशा हमेशा तो नहीं रहते, छूटे ही जाते हैं, समाप्त ही हो जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब से आपको उपराम होना है, इन सब से न्यारा होना है, इन सब से अलग होना है, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को नहीं रखना है। 14 तीन मोटे जान, घेरे आत्मा कुआन। इस प्रकार से जीवात्मा को ये जीवपणा, घेरे हुए रखना जीवपणा, ये घेरा जो गाल रखा है वो जीव भाव। आत्मा तो शुद्ध चेतन है, लेकिन इसके ऊपर जीव भाव का आवरण आ गया, जीव भाव के बादले आ गए। जीव भाव के बादले जब सूर्य के ऊपर आ जाते हैं तब वो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, दिखता नहीं, अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा तो सूर्य के समान तेजस्वी है, ओजस्वी है, परमात्मा का अंश है, लेकिन ये 14 तीन मोटे जान, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रज व सत और तम के बादले आ गए, इसको घेर लिए बादले आकर। अब ये बादले कैसे हटेंगे? जब ज्ञान बायरा बाजेगा तो ये बादले हट जाएंगे। सद्गुरु जब ज्ञान का बायरा चलाएंगे, ज्ञान की हवा तेज गति से चलाएंगे तो ये सब बादल छंट जाएंगे। इसके बिना तो ये छंटने वाले नहीं है। तो 14 तीन मोटे जान, घेरे आत्मा कुआन। या में 4 बांका होय, जहाँ संग भूल गया सब लोय। इसमें महाराज में 4 बांका है। बांका यानी बड़े टेढ़े हैं, बाके मतलब टेढ़ा, टेढ़ा यानी मुश्किल, इनको जीत पाना। हाँ, या में 4 बांका होय, जहाँ संग भूल गया सब लोय। इन चारों के साथ लगकर सब जो है भूल गए परमात्मा को, राम जी को। शिष्य ने पूछा था कि भाई राम जी को कैसे भूले? तो महाराज समय 4 बांके कौन कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 बड़े बांके हैं। बांके यानी बड़े टेढ़े हैं, इनको जीत पाना कोई आसान काम नहीं है।
काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाए शोभा। ये सब चीज़ें जो है जाती नहीं है आसानी से। एक को छोड़ने का प्रयास करेंगे, दूसरा आके घेर लेगा, दूसरे को छोड़ने का प्रयास करेंगे, तीसरा आके घेर लेगा, तीसरे को छोड़ने का प्रयास करेंगे, चौथा आके घेर लेगा। ये सब जीणी माया है, सूक्ष्म माया है, और ये सब सूक्ष्म शरीर के घटक है। स्थूल शरीर से तो फिर भी आप जो है सुख प्राप्ति की इच्छा या करनी क्रिया को नहीं करोगे, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर तो आपके हाथ में नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर की गति तो बड़ी विलक्षण है, तेज है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बैठे यहाँ हैं और ये विचार कहाँ का कर रहा है, मन कहाँ पहुंच गया, चित्त कहाँ, चेता कहाँ चला गया, बुद्धि अपनी क्या विचार करने लग गई, और अहंकार के अंदर ये सारा सोचने लग गया कि ये सारा मैंने किया। देखो कृतत्व अभिमान आ जाता है इसे। तो महाराज फरमाने कि ये बड़े बांके हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन बांकों को टेढ़े है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में करना अपने बस की बात नहीं है। ये तो केवल एक परमात्मा के नाम और निज नाम में ताकत है, सामर्थ्य है कि वो इसे बस में कर सके। ये सब आत्माओं को घेरे हुए हैं, इसीलिए ये आत्मा जो है परमात्मा को भूल गई। अब सदगुरु याद दिला रहे हैं कि देखो ये सब घेरा गाल के बैठे हैं आपके चारों ओर। इन चारों इनके घेरों में जब तक बंधे रहोगे तब तक तो जन्म और मरण में जाना और आना ही पड़ेगा, छूट नहीं पाओगे। इनसे बाहर होना पड़ेगा, इनकी हद को तोड़कर जाना होगा, इनकी हद को तोड़कर, बेहद को भी तोड़कर अगम में जाना है। तो बाकी दौड़ भारी जान, पहुँचे लाखा को सहान। ये चार जो बताए हैं बांके महाराज में, चारों के जो बाके मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चार बड़े टेढ़े हैं, बाके हैं। इनसे जो है बचना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? कारण है इसका बता रहे कि वाकी दौड़ भारी जान, इन चारों की दौड़ बड़ी भारी है। पहुँचे लाखा कोसान, बैठे तो यहाँ है स्थूल शरीर से, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, क्या क्या देख लेता है, क्या क्या कर आ जाता है, क्या क्या विचार लेता है। ये लाखों कोसों की दूर पहुँच जाता है, ये लाखों कोसों की दूर की बात सोचने लगता है, कहीं कहीं प्लानिंगें बना लेता है, कहीं कहीं चला जाता है। इस प्रकार से इनकी दौड़ बड़ी तेज है, प्रबल है। तो करके प्राण को आधीन, भूले सुध सारी चीन। इस प्रकार से ये आत्मचेतन यानी प्राण आत्मा को अधीन कर लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने ही कामों में लगाए रखते हैं, अपने ही भोगों में लगाए रखते हैं। ये सब प्रकृति के अंश है। शरीर सारा प्रकृति का घटक है। स्थूल शरीर भी प्रकृति का अंश है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का अंश है। ये सब प्रकृति के अंश जो है प्रकृति के सुखों को चाहते हैं, और आत्मा परमात्मा के आनंद को चाहती है। लेकिन ये सब प्रकृति के सुख इस आत्मा के चारों ओर ऐसे घेरे हुए हैं कि आत्मा को परमात्मा का सुख लेने ही नहीं देते, परमात्मा का आनंद लेने ही देते हैं। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। तो करके प्राण को आधीन, इस प्रकार से आधीन रखते हैं। भूले सुध सारी चीन, जो सच्ची सुध बुद्ध थी वो भूल जाता है। सच्ची सुध बुद्ध क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। तो ऐसी सच्ची सुध बुद्ध को भूलकर इनके ही क्रियाकलापों में लग जाता है, इनकी ही करनियों में लग जाता है। बरते विष कायाण, बोले बेण काला जान। दूजा और भी बहु माए, माया जीणी बरते आए। इस प्रकार से काया के अंदर विषय आसक्ति की भूख लगती है। बरते विष कायाण और भोले बेण काला जान, और अपने विषय आसक्ति की भूख को मिटाने के लिए काले बेण बोलता है। काले बेण का मतलब स्वार्थ पूर्ति के बेण। दूसरों को भले इसके लिए कष्ट होवे, लेकिन खुद का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकार के वचनों का उच्चारण करता है, इस प्रकार के वचन बोलता है। बरते विष काया आण, बोले बेण काला जान। दूजी ओर भी बहु माए, माया झीणी बरते आए। और महाराज फरमाने की ओर कई प्रकार की जीणी माया है, कई प्रकार की भूखे इसे सताती है।
मान की, सम्मान की, पूजित होने की, ये सारी भूखें इसे लगी रहती है। इस प्रकार से ये जीणी माया इस आत्मा को परमात्मा में मिलने नहीं देती है, भजन करने नहीं देती है। इन जीणी माया के साथ लगकर ही ये जीवात्मा जन्म मरण में बार बार जाती और आती रहती है। इसे जीणी माया क्यों कहा है? क्योंकि ये जीणी माया होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, सबको व्यापती है लेकिन पता नहीं चलता कि मुझे व्याप रही है। इसलिए इसे जीणी माया कहा है। और सारी जीणी माया का वर्णन करके बता रहे, तृष्णा लोभ चिंता होय जा संग राम भूल्या जोय। तृष्णा लगी रहती है। तृष्णा किसकी लगी रहती है? शरीर संसार के सुखों की। अप्राप्त जो सुख है, अप्राप्त सुखों की तृष्णा होती है कि मुझे मिल जाए, और उन्हीं का लोभ लगा रहता है। जैसे जैसे सुख मिलते हैं वैसे वैसे लोभ उसका बढ़ता जाता है। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। तो तृष्णा लोभ चिंता हो, और चिंता भी होती है कि मुझे जो प्राप्त सुख है वो कहीं छिन नहीं जाए मेरे से, उस बात की चिंता होती है, उस बात के लिए परेशान रहता है। अप्राप्त सुखों का तो तृष्णा और लोभ होता है, और प्राप्त सुखों की चिंता होती है कि प्राप्त सुख मेरे से दूर नहीं हो जाए, मेरे पास बने ही रहे। तो इन सब चिंता, लोभ और तृष्णा में पड़कर इन्हीं का उपाय करता रहता है 24 घंटे। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे कहोदर, पशु संज्ञा या पाए। तो 24 घंटे यही उपाय, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नराय, बदबाद करे नराय, पचे सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो जखे माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पैर धंधो करे सांझ हताया जाए। इस प्रकार से इन्हीं कामों में लगकर तृष्णा लोभ चिंता होय जा संग राम भूल्या जोय, इन सब में लगकर राम जी के नाम के सुमरण को तो भूल ही जाते हैं। राम जी के नाम के सुमरण का तो समय बचता ही नहीं, समय निकल ही नहीं पाता। इतने काम लगे में, इतने काम लगे में कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है राम नाम के सुमरण की या सत्संग में आने की, ऐसे संतों के अणबे के वचनों को श्रवण करने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। का काम करें करता करता बद गयो, कभी न पूरा हो। काम धंधा तो कभी पूरा होने वाला नहीं, तो कुछ समय इसमें से निकाल भजन करे जो बचता बचता भय मिटे, आत्मनिर्भय हो। इस प्रकार से जैसे काम धंधे में रत हो वैसे भजन में रत हो जाओ। तो महाराज तुम्हारे जैसे काम धंधे को बढ़ाते बढ़ाते काम धंधा भी बढ़ जाता है, इसी प्रकार से भजन को बढ़ाते बढ़ाते भजन भी बढ़ जाएगा और आत्मा निर्भय पद को प्राप्त हो जाएगी, आनंद पद को प्राप्त हो जाएगी। तो तृष्णा लोभ चिंता होई जा संग राम भूल्या जोई। इस प्रकार से राम जी को भूल गया, तृष्णा में पढ़कर, लोभ में पढ़कर, चिंता में पढ़कर उन्हीं का निवारण करने का उपाय सोचता रहता है, उन्हीं की प्लानिंग बनाता रहता है, उन्हीं का उपाय करता रहता है कि कैसे मैं सुखी हो जाऊं, कैसे मेरे दुख मिट जाए। बस उन्हीं के उपाय में राम जी को कभी याद कर ही नहीं पाता है, उनके लिए समय निकलता ही नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता शरीर संसार के सुखों की है। मैं तो बुद्धि शरीर संसार के सुखों की है। अपनी बुद्धि के अंदर जब तक राम जी का महत्व नहीं होगा, परम पद की प्राप्ति का महत्व नहीं होगा, तब तक उसके लिए समय नहीं निकलेगा। देखो समय तो सबके पास लिमिटेड है, और जिस चीज़ के लिए कोई समय निकालना चाहे उसके लिए वो निकाल सकता है। वो होना चाहिए उसकी प्राथमिकता की लिस्ट में कि मेरी प्राथमिकता क्या है। जिसके लिए जो प्राथमिकता होती है, जिसके लिए जो इंटरेस्ट का विषय होता है, उसके लिए वो समय निकाल ही लेता है, चाहे उसके लिए भले समय नहीं हो फिर भी निकाल लेता है। लेकिन अब होना चाहिए इंटरेस्ट, होना चाहिए प्राथमिकता अपनी। तो इसीलिए महाराज इंटरेस्ट जगाने के लिए इतनी सारी बात कहकर कह रहे कि देखो आपके गट के भीतर ऐसा इंटरेस्ट जागृत हो जाए राम जी के नाम के प्रति कि समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े, स्वतः ही समय निकल जाए। तो तृष्णा लोभ चिंता होई जा संग राम भूल्यो जोई, भारी भरम बादल कोट भूले सर्व यारी ओट। ऐसे भरम के बादल छा गए और भारी बादल छाए, काली घटा उमड़ कर आई है, उनका पूरा परकोटा बन गया है। उस परकोटे के बीच ये जीवात्मा
छिप गई है, इसका प्रकाश, इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य वो सब बादलों ने छिपा दी। जिस प्रकार से सूर्य की सामर्थ्य को बादल काली घटा आ जाती है तो प्रकाश भी छिप जाता है, सूर्य छिप जाता है। उसी प्रकार से भारी भरम बादल को, ऐसे भारी भरम के बादल, ऐसे कोट बन गया बादल का, ऐसा किला बन गया बादलों का कि उसके भीतर ये आत्मा कैद हो गई। भूले सर्व यारी ओट, सच्चे राम जी की भक्ति को इन सब की ओट में भूल जाता है, बादलों की ओट में, भरम के बादल है, इन भरम के बादल की ओट में भूल जाता है। और करने लागो सो व्यवहार, भूले राम सिरजनहार, और संसार का व्यवहार करने में लग जाता है, शरीर संसार के सुखों के उपाय में लग जाता है, उन्हीं की प्राप्ति में पूरा दिन निकाल देता है, पूरी रात निकाल देता है। करने लागो सो व्यवहार, ऐसा ही व्यवहार करता है जिससे ये सब सुख प्राप्त होते हैं। और इन सब व्यवहारों में लगकर भूले राम सिरजनहार, ऐसे सिरजनहार राम जी को भूल जाता है। होवे इंद्रिया बस जीव, प्रकट भूल जावे पीव, इस प्रकार से वो जीवात्मा इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव भाव में आ जाती है और प्रगत भूल जावे पीव, और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्वरूप परमात्मा को भूल जाती है। इस प्रकार से महाराज परमाने की कैसे इसके भोड़प पड़ती है, कैसे इसके अज्ञता आती है, कैसे इसके नादानी आती है, ये भरम के बादलों की वजह से आती है। भरम के बादल, भरम क्या है? शरीर संसार के सुखों से सुख प्राप्ति की इच्छा रखना, ये भरम। तो ये सारे भरम के बादल इतने छा जाते हैं कि ये परमात्मा की सच्ची भक्ति को भूल ही जाता है और क्या करने में लग जाता है? चावे सुख इन संसार, भूले राम सिरजनहार, बस संसार के ही सुख चाहता है और राम जी के नाम को भूल जाता है। आवे जो सहु पदमाय, या बिद राम भूलिया जाए, और अहंकार में जोशीला रहता है कि देखो मैंने इतना किया, ये सब मेरे करने की वजह से हुआ, मैं नहीं करता तो कौन कर सकता था ये काम। इस प्रकार से सारी करनियों का उसे अहंकार हो जाता है। जो भी अच्छा कार्य राम जी ने उससे करवाया उसके प्रति भी वो स्वयं अहंकार कर लेता है कि देखो मैंने किया, जबकि करना क्या चाहिए? सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। जो कुछ भी किया है वो सब राम जी ने किया है और जो कुछ भी साधन सामग्री दी है वो सब भी राम जी ने दी, और अच्छे कार्य मेरे से करवाए हैं तो उसकी प्रेरणा भी राम जी ने ही दी है। यदि राम जी प्रेरणा नहीं देते, यदि राम जी साधन सामग्री उपलब्ध नहीं कराते तो क्या मैं कर सकता था? मेरी क्या सामर्थ्य थी कि मैं कर सकता था? लेकिन इस प्रकार का भाव तो अपने गट के भीतर नहीं आता है। भाव ऐसा आता है कि जो कुछ भी किया, मैं नहीं करता तो कौन करता? बताओ। आवे जोश अहूँ पद माय, इस प्रकार से अहूँ पद में जोश करता है। यहाँ भी राम भूल आ जाए, इस प्रकार से अहंकार करके राम जी को भूल जाता है। ये भारी भारी जो चार जोड़ है उन सब का वर्णन करके बताया। जोरे जोरे चले इंद्रिया देहे, विषय खाए बोखर एहे, पीवे मदे मखा, या विदराम भूलिया जाए, और जो चीज़ नहीं करने की है वो चीज़ भी करने लग जाता है अहंकार के वशीभूत होकर। चाले जोरे चले इंद्रिया देह, इस प्रकार से इंद्रियों से, देह से अपना जोर जनाता है कि देखो ताकतवर हूँ तो मैं ही हूँ, सबल हूँ तो मैं ही हूँ, मेरे समान और कोई सबल है नहीं, सब मेरे को ही भजो। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप और रावण कहते थे वैसे ये जीव आत्मा कहने लगती है अहंकार के वशीभूत होकर। जोरे चले इंद्रिया देहे, विषया खाए बोखरे एहे, इस प्रकार से विषयों के भोग में ही लगा रहता है। और पीवे मदे मद खाए, या विदराम भूले आ जाए, मद पीता है, मद्यपान करता है और माटी खाने लग जाता है, राम जी को भूल जाता है। इस प्रकार से जो काम नहीं करना चाहिए उन कामों को करके राम जी को भूल ही जाता है। होवे जोध ही जवान, मगजी कुबद व्यापे याण, वासु पड़े परबस जीव, लहरिया खाए भूले पीव। अब जब जो है जवान हो जाता है, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था आई और तरुण से फिर जवान हो गया, तो जब जवान हो जाता है तो कई तरह की कुबुद्धियाँ जाग जाती है।
होवे जोध ही जवान मगजी कुबद व्याप्याण। मगजी क्या? मगज में। मंगजी, मंगजी कुबद व्याप्याण, मगज में। हाँ, मगज, मगज किसको कहते हैं? दिमाग। दिमाग में। हाँ, दिमाग। मगजी कुबद व्याप्याण, इस मगज में कुबद्दी व्याप जाती जवान होते ही। जवानी के जोश में होश भूल जाता है और सारी होश यानी समझदारी भूल जाता है और अनेक प्रकार की कुबुद्धियाँ उसके गठ में जागृत हो जाती है। होवे जोध ही जवान मगजी कुबद व्याप्याण। वासु पड़े परबस जीव लहरिया खाए भूले पीव। इस प्रकार से वो जीव जो है मगज में अनेक प्रकार की कुबुद्धियाँ आने से उन कुबुद्धियों के ही वशीभूत हो जाता है और वो कुबुद्धियों से खोटे कामों में लग जाता है और वो उन खोटे कामों में लहरिया खाता है और लहरिया खाकर पति स्वरूप परमात्मा को, राम जी को भूल जाता है। इतनी आय व्यापे माए खांचो दिशो दिशा ने जाए। सुनो शिष्य शाम बड़ो धर कान जग सो लाग बिसरे ज्ञान। इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान जो उसे गर्भवास में याद था वो बिसर गया। कैसे बिसरा? इतनी आय व्यापे माए, इतनी चीज़ें उसके गट के भीतर आकर व्याप जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख, 5 कर्मेंद्रियों का सुख, मन बुद्धि चित्त अहंकार का सुख, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का सुख, इन सब चीज़ों के आकर गट में व्यापने से ये अपनी अपनी ओर खींचते हैं। खांचे दशो दिशा ने जाए, ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर सुखान्वित करती है, सुखों की प्राप्ति की तरफ खींचती है इस जीवात्मा को। जहाँ जहाँ ये जीवात्मा, जहाँ जहाँ ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ले जाते हैं, जहाँ जहाँ ये इंद्रियां ले जाती है, माँ ये जीवात्मा इसके पीछे पीछे इनका अनुसरण करते हुए चली जाती है, खींचती रहती है अपने अपने सुखों की तरफ। तो सुन शिष्य शाम बड़ो धर कान, इसीलिए महाराज फरमाने कि अपने कान को धरो, यानी कान को लगाओ, चेता लगाकर सांभळो ये बात। क्या? जग सू लाग बिसरे ज्ञान। ये राम जी का ज्ञान, राम जी की भक्ति क्यों भूल गया? क्योंकि संसार के व्यवहारों में फंस गया। जब तक इस प्रकार से संसार के व्यवहारों में फंसा ही रहेगा तब तक तो ऐसे राम जी की भक्ति को भूल ही जाएगा और ये मिनखा दही का अवसर जो प्राप्त हुआ है वो ऐसे ही हाथों से खाली चला जाएगा, अकाज चला जाएगा। इसीलिए महाराज समझा कर कह रहे हैं, बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो। जा संग हंस अगम गर पहुँचे, जा संग हंस अगम गर पहुँचे। वे सत गरु शिर धारो मेरे, आयो मोसर मति हारो रे। बांदा आयो मोसर मति हारो। जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक। जा संग सुख मति जानो मेरे, रामा जा संग सुख मति जानो। सुख दायक सत संगत जग में, सुख दायक सत संगत जग में। सत गुरु शरण पिछानो मेरे, रामा सत गुरु शरण पिछानो रे। बांदा आयो मोसर मति हारो रे। बांदा आयो मोसर मति हारो। माते
पिता सुते गोते कड़ुम्बो माते पिता सुते गोते कड़ुम्बो जोने जोने संग होई मेरे रामा जोन जोन संग होई मिने खा दे है गरु बहु मिने खा दे है गरु बहु पाशु सते गरु मिले न कोई मेरे रामा सते गरु मिले न कोई रे बांदा आयो मौसर मति हारो रे आयो मौसर मति हारो चारे दिना की जोरे जवानी चार दिना की जोरे जवानी देख रे मति भूलो मेरे रामा देख रे मति भूलो आदेसी देखो इन काया में आदेसी देखो इन काया में जुगे जुगे दुख संग झूलो मेरे रामा जुगे जुगे दुख संग झूलो रे बांदा आयो मौसर मति हारो रे बांदा आयो मौसर मति हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सकत लगे भाई मेरे रामा और सकत लगे भाई जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा मते मानो जग माही मेरे मते मानो जग माही रे बांदा आयो मौसर मति हारो रे बांदा आयो मौसर मति हारो कह सुख राम माने नर मेरी कह सुख राम माने नर मेरी ने अंचर गम लीजे मेरे रामा ने अंचर गम लीजे पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोन दरीज मेरे
जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, वेशत गरु शिर धारो रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।